मैं डॉक्टर के.पी. नामदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट निरंजन केसरवानी कॉलेज कोटा। आज मैं आप लोगों को एनएपी 2020 के अंतर्गत बॉटनी का कोर्स कैरिकुलम के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। प्रोग्राम बैचलर इन लाइफ साइंस, फर्स्ट में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ऑनर्स कोर्स। आपका सेमेस्टर सेकंड आएगा, सेशन 2024 से 2025। कोर्स कोड है बॉटनी का BOSC 02T। टी फॉर आपका है थ्योरी। कोर्स टाइटल है माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा। कोर्स टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसको अपन DSC के नाम से जानते हैं। प्री रिक्वेस्टिंग इफ एनी एस प्रोग्राम, इसके अंतर्गत कोर्स लर्निंग आउटकम CLO, मतलब इस कोर्स के बारे में अपने को क्या क्या आउटकम मिल सकता है उसके बारे में अपने को देखना है। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। इस पर हमको माइक्रोब्स के इंपॉर्टेंस की जानकारी मिलती है। सेकंड है आइडेंटिफाई एडिबल मशरूम एंड लर्न कल्टीवेशन टेक्निक। इसके द्वारा अपने को जो मशरूम का कल्टीवेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। फिर है लर्न अबाउट टू बायो फर्टिलाइजर एंड देयर यूजेस। बायो फर्टिलाइजर के यूजेस के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फोर्थ है अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई के बारे में अपने को डिफरेंटेशन प्राप्त होता है। क्रेडिट वैल्यू है 3 क्रेडिट के अंदर, इसके अंतर्गत 1 क्रेडिट 15 आवर्स का होगा, लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन। टोटल मार्क होगा इस पेपर का 100 मार्क्स होगा, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क 40 होगा। पार्ट बी को देखते हैं अपन। तो कंटेंट ऑफ द कोर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग पीरियड्स 1 आवर, पीरियड्स 45 पीरियड्स ऑब्लिक 45 आवर्स। इसके अंतर्गत टॉपिक कंटेंट्स है। तो आपका जो कैरिकुलम है उसमें जो 4 यूनिट बना हुआ है, 4 यूनिट के बारे में अपने को स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे वायरस, सेकंड यूनिट में अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे पाइकोलॉजी और फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे अपन माइकोलॉजी। सबसे पहला यूनिट अपन देखते हैं। ये नंबर ऑफ पीरियड 12 पीरियड में इसको अपने को कंप्लीट करना होगा। वायरस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक नेचर, मतलब अपने को इसमें वायरस का जो जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में स्टडी करना है, उसकी नेचर के बारे में स्टडी करना है अपने को। फिर वायरस का स्ट्रक्चर, नॉमेनकल्चर, बैक्टीरियोफेज एंड TMV। TMV मीन टोबैकोमोज़ोइक वायरस। इसके बाद लाइटिक एंड लाइसोजिनक साइकिल ऑफ वायरस। ट्रांसमिनेशन देखना है अपने को, वायरस का ट्रांसमिनेशन किस प्रकार से होता है एवं उसका रिप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, रिप्लिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का अपने को सिम्टम्स देखना है, वायरल सिम्टम्स, कितने प्रकार का वायरल सिम्टम्स होता है, डिसीज, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ये डिफरेंट प्लांट पर देखना अपने को, इसीलिए लिखा गया यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज ऑफ प्लांट। फिर इंपॉर्टेंट प्लांट डिसीज। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी में वायरॉइड, प्रियॉन्स, एक्टिनोमाइसिटिस, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड देयर इकोनॉमिक, मतलब बैक्टीरिया के बारे में अपने को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी स्टडी करना है। सेकंड यूनिट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अपन इसके देखेंगे कि सबसे पहले बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरिया एंड अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की पूरी
इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को इसमें देखना है। बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया जो किस प्रकार से ग्रोथ करता है और किस प्रकार से कर्व बनाता है उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। फिर फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर कार्य करता है, कौन कौन सा फैक्टर उस पर इफेक्ट डालता है, इसके बारे में अपने को स्टडी करना है। स्पोनेलेशन देखना है, रिप्रोडक्शन देखना है, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया आने के मतलब बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये बैक्टीरिया में होने वाले रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके बारे में अपने को ब्रीफ स्टडी करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ साथ अपने को साइनोबैक्टीरिया का भी स्टडी करना है और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करना है। जनरल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, हेटेरोसिस्टर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया में जो अपने को उसकी जो मॉर्फोलॉजी उसका देखना है और हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने को स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर फील्ड पर क्या उपयोगिता है, जनरल इंपॉर्टेंस क्या क्या है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में अपने को स्टडी करना है। थर्ड यूनिट जो होता है पाइकोलॉजी, पाइकोलॉजी में इसका अपने को एल्गी बोलते हैं इसको, शैवाल। शैवाल के अंतर्गत अपने को पढ़ना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शैवाल का जनरल कैरेक्टर्स, शैवाल किस प्रकार से होते हैं, उसके फीचर्स क्या होता है, मतलब एल्गी का कैरेक्टर और फीचर के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद एल्गी इन डाइवर्सिफाइड, एल्गी के डाइवर्सिफाइड मतलब हैबिटेट, नेचर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साइलेंट फीचर, अकरनेस, क्लासिफिकेशन एंड रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी एल्गी है हम अपने सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। उसके साइलेंट फीचर, अकरनेस मतलब प्राप्ति स्थान, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। रेंज ऑफ थैलस मतलब एल्गी का थैलस किस किस फॉर्म में पाया जाता है उसके बारे में अपने को देखना है। इसके बाद एल्गी में रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स मेंबर है इसमें के जो एल्गी का मेंबर है। फर्स्ट मेंबर अपन वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। उडोगोनियम पढ़ेंगे, कारा पढ़ेंगे, वाउचेरिया पढ़ेंगे, एक्टोकार्पस पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे। इस प्रकार से एल्गी के अंतर्गत अपन दो प्रकार के एल्गी की स्टडी करेंगे। एक तो फ्रेश वाटर एल्गी होगा, दूसरा मेराइन वाटर एल्गी होगा। तो फ्रेश वाटर एल्गी के अंतर्गत आपको यह आएगा वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कारा, वाउचेरिया। उसके बाद जो एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया है ये मेराइन एल्गा के अंतर्गत आता है, मतलब समुद्री एल्गा है। इसके अलावा इस यूनिट में अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का कितना इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व क्या क्या है, उसके बारे में अपने को भी स्टडी करना है। रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब एल्गी का सॉइल फर्टिलिटी में क्या योगदान है, क्या रोल अदा करता है, इसके बारे में अपने को स्टडी करना है। एल्गी इज बायो फर्टिलाइजर्स, कुछ एल्गी ऐसे जो है जिसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर भी कार्य करता है, तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी का अपने को स्टडी करना है। सिम्बायोसिस देखना है, सहजीवन। एल्गी एस प्रोडक्ट अगर बायोफ्यूल्स, इसके बारे में भी अपने को देखना कि अगर किस प्रकार से प्राप्त होता है, बायोफ्यूल किस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके बाद फोर्थ यूनिट आता है
फोर्थ यूनिट में अपन माइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी मीन होता है फंजाई। माइकोलॉजी के अंतर्गत मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी, माइकोराजा, ये अपना का मेन हेडिंग होता है, जिसके अंतर्गत अपने को फंजाई के अंतर्गत पढ़ना है। मशरूम का कल्टीवेशन क्या किस प्रकार से किया जाता है, लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अपने को स्टडी करना है, माइकोराइजा के बारे में भी स्टडी करना है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फीचर्स ऑफ फंजाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का न्यूट्रिशन, हेट्रोथैलिज्म, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकोरियोसिस, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। फंजाई ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब फंजाई जो होता है किस प्रकार से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। फंजाई का ब्रीफली क्लासिफिकेशन के रूप में अपने को अध्ययन करना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ मेंबर्स हैं, जनरल कैरेक्टर एंड लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। म्यूकर के बारे में, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अपने को अध्ययन करना है। फाइटोप्थोरा, पेनिसिलियम, पेजाइजा, अस्टिलेगो, पक्सिनिया, एगेरिकस, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड एडिबल मशरूम। कुछ मशरूम जो होता है खाने योग्य होते हैं, एडिबल होते हैं, उसके बारे में भी अपने को स्टडी करना है। साथ साथ मशरूम का टाइप भी है, जिसमें बटन मशरूम और आयस्टर मशरूम के बारे में अध्ययन करना है, और उसके कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी अपने को अध्ययन करना है। जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस के जनरल अकाउंट्स के बारे में अपने को स्टडी करना है। साथ ही जनरल अकाउंट ऑफ माइकोराइजा, इतने अपने को स्टडी करना है। ये एनएपी 2020 के अंतर्गत जो आपका कोर्स करिकुलम है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, वो 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसको अपने को इस प्रकार से 11 अपने को स्टडी करना है। इसके बाद कुछ ये बुक्स का लिस्ट दिया हुआ है, जिसको आपको इसकी सहायता से आप बुक लेकर आप अपना स्टडी कर सकते हैं। जितनी इसने सब बुक का नाम दिया हुआ है, जो बुक आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ बुक अपने यहाँ लाइब्रेरी में भी है, ये भी आपको उपलब्ध हो सकता है यहाँ से। इसके अलावा पार्ट डी जो है असेसमेंट एंड एवल्यूशन, इसमें जो सजेस्टेड कंटिन्यूअस एवल्यूशन मेथड दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जिसको CIA बोलते हैं वो आपका होगा 30 मार्क्स का। एंड सेमेस्टर एग्जाम जिसको EAC बोलते हैं वो 70 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA जो 30 मार्क्स का है बाय कोर्स टीचर। इंटरनल टेस्ट क्विज के द्वारा होगा या असाइनमेंट सेमिनार मेथड के द्वारा होगा। ये 20 का होगा, जिसमें अपने को टोटल मिला करके 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका एंड सेमेस्टर बाय एग्जाम दिया हुआ EAC जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ये आपका 2 सेक्शन का होगा, A एंड B का होगा, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा। सेक्शन A जो होता है क्वेश्चन 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करके आंसर देना है। क्वेश्चन 2 जो होता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, जो 5 × 20 नंबर का होगा, 5 × 4 मतलब 20 मार्क्स का होगा। ये आपको सॉल्व करना होगा। सेक्शन B जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर होगा, मतलब लंबे आपको उत्तर देना होगा, 150-200 शब्द से ऊपर शब्दों में देना होगा आपको। इसमें आपका जो 10 × 4 होगा, 4 क्वेश्चन होगा जो 10 मार्क होगा, 10 × 4 जो 40 मार्क होगा, 40 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित एग्जाम
पद्धति लागू किया गया है, जिसमें आपको सम्मिलित होकर इतने मार्क प्राप्त करना है। टोटल मार्क 100 है, जिसमें आपको टोटल पासिंग मार्क रखा गया 40 मार्क्स का। इस प्रकार से बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये बॉटनी का कैरिकुलम है, जिसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है और इसी पैटर्न के द्वारा हमको आगे चलकर अपना पढ़ाई प्रारंभ करना हुआ है। फर्स्ट यूनिट से अपन प्रारंभ करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। आप सभी को धन्यवाद।